हेलो गाइस। देखो, अभी तो जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा सा वैसा है, टफ टाइप है। मतलब क्या, एडवांस वाले थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादातर कोई कोई ठीक देता है, कोई नहीं देता है। बाकी हम जितना हो सके अपना देते हैं। अब तुम लोग को एक सिंपल इक्वेशन दिखाते हैं, उसको दिमाग में रखना है। कैसे दिमाग में रख पाओगे? जैसे अभी बता रहे हैं, एक इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? देखो, वो है साई के बारे में ही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एल ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन इंटू ए नोड। और एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा जो कि एन माइनस एल माइनस वन, ये रेडियल नोड। असल में ये जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना, ये रेडियल नोड आए इसीलिए होता है। यही जो है, मान लो इसका डिग्री 2 हो गया तो इसका मतलब 2 रेडियल नोड। तो वो जो ग्राफ होगा ना, वो साई स्क्वायर होने के बावजूद भी 0 होगा 2 बार। ये 0 कर देगा, ये हो ना हो लेकिन ये ज़रूर कर देगा, तो इसीलिए आता है। और आगे जाओगे तो इसमें एक एंगुलर का भी आता है, कॉस थीटा टाइप कुछ, तो वो तो एंगुलर नोड के लिए आता है। एंगुलर नोड, अब कॉस थीटा टाइप दिखा तो तुमको समझ जाना चाहिए एंगुलर नोड। एंगुलर नोड किस में आएगा? पी ऑर्बिटल या डी में आएगा। तो ये भी बात है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो एनोड है ना, वो बोहर रेडियस होता है, वही 0.529 वाला ये। हाँ, तो ये बोहर रेडियस होता है। यहाँ पे जो एन है ना, ये, अब मान लेते हैं किसी इक्वेशन में ए नोड का जो कोफिशिएंट है वो n बराबर 1 है, तो कोफिशिएंट 1 हो गया तो n1 ले लोगे। और r की पावर जो है वो 0 है। मान लेते हैं l बराबर 0 हो गया, r है ही नहीं, तुमको कुछ भी दिख रहा है, ये वाला r नहीं, ये वाला r। मल्टीप्लिकेशन में अगर r नहीं है तो इसका मतलब l की पावर 0 होगा। l की पावर 0 मतलब क्या? s ऑर्बिटल। इसका मतलब इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लेते हैं ए नोड का कोफिशिएंट 2 आ गया और l का वैल्यू आ गया 1, केवल r ही मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2p हो गया 1। मतलब अगर l का वैल्यू अभी भी 0 है तो ये 2s हो जाएगा। तो ये सबसे मतलब आसान तरीका है समझने का कि इस इक्वेशन से पता कर लें कि किस ऑर्बिटल या मतलब उसका लोकेशन पता कर लें। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो बहुत टिपिकल है, क्या करोगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग वापस से। क्वेश्चन में है कि क्या ही है, सब तो एक्सप्लेन किया हुआ है, थीटा फाई सब जो भी है। अब इसका तो ग्राफ भी आता है लेकिन उसका कोई खास ज़रूरत है नहीं। अभी फ़िलहाल हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। अब 31 के फर्स्ट में क्या दिया है? 1 का सेकेंड हो और उसका एस हो। अब तुमको ध्यान से देखोगे, तुमको अभी जो कंसेप्ट बताए हैं उससे पता चल रहा होगा कि जो सेकेंड कॉलम है उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कहीं से भी जो फर्स्ट ऑप्शन है वही वो 1s का हो रहा है। मतलब 1s का ही ना ये होगा, n बराबर 1 और l बराबर 0। तो ये किस में है? जो कॉलम नंबर 2 का जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है। तो 1 का हमेशा ही i होगा, ये जो बड़ा वाला i है इसका छोटा वाला i होगा। अब ये 1s ऑर्बिटल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो गया, 31 नंबर जो है इसका ए ऑप्शन तो गया, ठीक। अब बी देखते हैं लोग, बी में क्या बोल रहा है? बी ऑप्शन के बारे में देख रहे हैं हम लोग। बी में बात कर रहा है 4 का 4, 4 का 4। तो अब इसका भी एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे ये डी जेड स्क्वायर 3z²। अब इसके हिसाब से बात तो सही लिखा है कि जो ये जो होता है
ये मान लेते हैं जेड ऑर्बिटल है, तो ये एक्स वाई होगा, तो ये प्लेन तो नोडल प्लेन ही हुआ इसके लिए, जो भी है ये नोडल प्लेन ही हुआ। तो ग्राफ से भी जा सकते हैं और इक्वेशन का कोई खास ज़रूरत है नहीं, तो नोडल प्लेन हो गया। तो चलो एक ऑप्शन तो मिला कि आई भी जो होगा इसका छोटा आई भी होगा, लेकिन इसका ये आर दिया है जो कि नहीं होगा। आर में लिख क्या रहा है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के पास होगा किसका, डे जेड का, जबकि ऐसा है ही नहीं, ग्राफ से भी पता चल रहा है। और तुम ऐसे भी देखो कि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है वो एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास होता है, ना कि डी ऑर्बिटल में, तो ये तो नहीं होगा बी। अब सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन मतलब बी भी नहीं होगा, ये बी ऑप्शन था। सी ऑप्शन देखते हैं, सी में बोल रहा है कि टू का पी, तो टू में क्या है, टू में है टू एस ऑर्बिटल 1 रेडियल नोड। अब रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, तो टू माइनस टू एस मतलब 0-1 बराबर 1। तो ठीक है, ये तो बात सही है, सी जो भी है। और उसके बाद उसका टू का पी बोल रहा है, पी क्या है। अब पी जो है, पी में हम लोग को एक ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ जो है, ग्राफ से पता ये चल रहा है कि क्या पता चल रहा है, कुछ तो पता चल ही रहा है। ग्राफ से पता चल रहा है कि एक रेडियल नोड का बात हो रहा है, मतलब बात सही है, पूरी तरह से सही। और 2s का जो ग्राफ है उससे ये भी पता चलता है कि जो एस ऑर्बिटल है, जो एस ऑर्बिटल होता है ना, उसमें न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी होता है, न्यूक्लियस के पास आर टेंडिंग टू 0 प्रोबेबिलिटी होता है ज़्यादा, क्योंकि उसका हम पिछले वीडियो में मैंने उसका ग्राफ भी बनाया था वो वाला। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है और एक रेडियल नोड होता है, और फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी घटेगा, पूरा घटेगा, फिर बढ़ रहा होगा, और बाकी तो मतलब ये जो है ये अच्छा से तुमको साई स्क्वायर दिखेगा, ये साई का ना है। तो अब साई का तो पता, साई तो वेव फंक्शन है ना, वो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं दिखा रहा है, वो तो बोल दिया, लेकिन साई से रेडियल नोड के बारे में पता ज़रूर चल जाता है। तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि रेडियल नोड है, एक तो है, क्योंकि 1s का होगा नहीं, अब 2p कहीं 2s कहीं हो सकता है, दिख रहा है फॉर्मूला से भी। तो सी ऑप्शन ही सही है, लेकिन अब डी भी देख लेते हैं, क्या करोगे, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। डी ऑप्शन क्या है, 3 का पी। अब तो यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है कि जो अभी ये ऊपर वाला बताएं इसे तुम निकाल सकते हो कि 3 का जो होगा बड़ा वाला 3, उसका 3 ही होगा, लेकिन पी तो इसका हो गया, क्योंकि अगर 3 क्या है, 3 वाला का जो 2p है इसमें l क्या है, l1 है, तो टू माइनस वन, तो ये तो 0 आ गया, तो रेडियल नोट 0, ये तो रेडियल नोट ही दिखाता है, आर किसी आर पे n 0 हो रहा है, तो ये तो यहाँ से दिख रहा है, तो ये प्रूफ हो गया। ये तो बड़ा वीडियो जा रहा है। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, क्या नाम है उसका। अब ये क्वेश्चन जो यहाँ लगा हुआ है ना, इसको मैं हटाने वाला हूँ, पलटना पड़ेगा ना यार, पेज ज़्यादा पेज तो है नहीं इधर, एक काम करते हैं इसको इधर थोड़ा सा कर सकते हैं ना, हाँ ठीक। चलो अब हम लोग दूसरे पे जाते हैं, 32 नंबर पे, 32 पे। अब आधा क्वेश्चन तो सॉल्व ऐसे ही हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 32 नंबर में क्या है, 32 के आएगा, ठीक है। तो इसमें आई का तो आई हो जाएगा, अब उसका एस होगा कि नहीं ये चेक करना है।
तो अब देखो वही बोले थे हम तुम लोग को कि कैलकुलेशन तो करना नहीं है ज़्यादा। कैलकुलेशन क्यों ही कम, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन क्या है। अब ये जो है ना z² इसी से तुम लोग निकाल सकते हो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा इसका सही है। मेन तो ये था। और 33 भी देख लेते हैं। 33 का बोल रहा है कि फॉर हीलियम आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज, हीलियम आयन के लिए ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहला का R। तो He+ के बारे में बात कर रहा है। He+ एक टाइप से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, हाइड्रोजन टाइप ही मान लो, क्या दिक्कत है। तो I का R होगा, ये बात तो गलत नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है s ऑर्बिटल में मैक्सिमम। ठीक है, सही है। फिर ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, सेकेंड का Q। अब सेकेंड तो होगा ही, और Q प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज 1/A0⁻3 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस। अब ये तो हम लोग को जो है देखो ये गड़बड़ हो रहा है। न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसका होगा, ये थोड़ा सा आदमी कंफ्यूजन में। लेकिन आगे एक ऑप्शन चेक किया जा सकता है, मोर एप्रोप्रिएट आंसर टाइप कुछ। I का 3 दिया है, देखो I का 3 किसी कीमत पे नहीं होगा। देखो जैसे इसमें जो I का है 3 दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि उस समय से हम लोग I ले रहे हैं, बड़ा वाला I का। तो इसका मतलब कि यही ऑप्शन गलत होगा। अब JEE एडवांस वाले जानते हैं कि ये किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से बच्चा कैसे ला पाएगा, तो ऐसा ऑप्शन देते भी हैं, बट कॉन्सेप्ट था। बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है, बाय, जाओ, गुड नाइट।